हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, ये जो वीडियो है ये बनाने का मेन मोटिव मेरा यही था कि जो बजट फेस किया गया है राजस्थान में, तो उसमें जो भर्तियां हैं उस भर्तियों के बारे में बोला गया है कि 1 लाख भर्तियां निकाली जाएंगी। तो उसमें कहीं भी आपका फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर आपके जो रीट का जो पेपर है, इनमें कहीं भी कोई भी बात नहीं बताई गई है। तो मेन बात ये है कि क्या वैकेंसी नहीं आएंगी। अब काफ़ी एस्पिरेंट्स जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे थे इसकी, तो उनके मन में ये विचार है कि किस तरीके से आगे क्या होने वाला है। तो क्या वैकेंसी नहीं आएंगी तो उनको अभी जो तैयारी कर रहे थे उस तैयारी को बीच में छोड़ देना चाहिए। क्या वो डिमोटिवेट हो गए इन चीज़ों से? तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जब एक एस्पिरेंट तैयारी करता है तो उसके माइंड में आते हैं, और ये स्वाभाविक है, सभी के साथ ऐसा ही होता है कि जब ऐसी इस टाइप की कोई न्यूज़ सुनते हैं या फिर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ होती है आपके जो खिलाफ होती है, तो सभी को ऐसे लगता है कि यार नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे, अभी बहुत लंबा टाइम है, इतने लंबे टाइम तक हम कैसे मोटिवेट रहें, किस तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। सो देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस इन योर माइंड। सो उन सभी क्वेश्चंस का मैं ये कहूँगी कि एक ही आंसर है हमारे पास। क्या आपको अपना लक्ष्य याद है? क्या आप माइंड में ये बात सोचें कि आप जब इस काम को कर रहे हो, क्या आपने जब वैकेंसी की तैयारी करनी शुरू की थी कि आपने सोचा था कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ या जिस भी एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो उससे पहले आपने क्या सोच के अपने माइंड में, क्या आपके माइंड में विचार आया था कि आप ये परीक्षा की तैयारी करने लगे थे? तो वो जो पॉइंट है ना, उस की पॉइंट को आप पकड़ें कि किस वजह से आपने ये प्रिपरेशन करना शुरू किया था। तो आपके माइंड में तो अभी भी वही चाहिए। देखो, हर आदमी की जो सिचुएशंस होती हैं वो सबकी अलग अलग होती है। मेरे साथ अलग प्रॉब्लम्स है, अलग मेरी सिचुएशन है, आप लोगों की अलग प्रॉब्लम्स होंगी, किसी तीसरे पर्सन की अलग होंगी। तो सभी की अपनी अलग अलग सिचुएशंस है, सभी को अपनी सिचुएशन से गुजर के ही आगे बढ़ना होता है। तो आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। तो आपने क्या सोचा था कि आप ये परीक्षा की तैयारी करना शुरू की थी आपने, तो आपकी लाइफ में इन सब चीज़ों के बारे में ही सोच के, आपने अपने पूरे सर्कमस्टांसेस को सोच के ही उस चीज़ के बारे में तैयारी करना शुरू की होगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप फिर जब आपने एक चीज़ को सोच लिया है, तो फिर आप क्यों नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव न्यूज़ से, नेगेटिव पीपल से आप अफेक्ट होते हो? तो आपको वो सब नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने पहले सोच चुके हो कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है। तो जब आप एक डायरेक्शन में जाना शुरू कर देते हो तो उसके बाद आप इधर उधर देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ आप ही अपने लक्ष्य से दूर हटेंगे। तो जब आप अपने लक्ष्य से हटेंगे, और आपको पता है किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए लाखों संख्या में फॉर्म फिल करे जाते हैं, लेकिन जो सिलेक्शन होता है वो गिने चुने लोगों का ही होता है। ये मान के चले 5-6 हज़ार में होती हैं फर्स्ट ग्रेड की अगर मैं बात करूं, तो उसके लिए 25 लाख, इस तरीके से बहुत सारे नंबर में आपकी वैकेंसी फिल होती है। तो क्या सभी का सिलेक्शन हो जाता है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि सभी का सिलेक्शन होता है। तो ये जो एक टाइम पीरियड चल रहा है ना कि वैकेंसी आएंगी नहीं आएंगी, वैकेंसी आने में टाइम है, तो उससे पहले जो अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है, अगले 6 महीने की प्रिपरेशन करके चलता है कि आपने एक बार अपने 6 महीने का मैटर है उसको इकट्ठा कर लिया, और फिर आप उसी मैटर को ही डे बाय डे आप उसको कवर अप करते जाते हो, डेली मॉक टेस्ट लगाते हो, अपने सिलेबस को कवर करते हो। तो ये मान के चलिए कि आप उस लाखों की भीड़ से कहीं आगे हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते रहेंगे कि अभी तो बजट में घोषणा नहीं हुई है, अभी पता नहीं वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी, इस साल आएगी या नहीं आएगी, नेक्स्ट ईयर आएगी या नहीं आएगी, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए आते हैं। इससे अलावा ये कुछ भी आपको नहीं देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप इन सभी नेगेटिविटी से अपने आप को बचाए रखें। सोशल मीडिया से जितना हो सके उतना अपने आप को बचाएं, और आप सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान रखिए कि आपको, जब आपने एक बार सोच लिया कि आपको फर्स्ट ग्रेड करना है, सेकंड ग्रेड करना है, या फिर आपको रीट की तैयारी करनी है, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाइए। और ये मान के चलिए कि आप लाखों की भीड़ से आगे होंगे अगर आप इन सब नेगेटिविटी से बच के रहेंगे और अपने टारगेट पे फोकस करते हुए डेली टारगेट्स को आप अपने कंप्लीट करेंगे और अपने मॉक टेस्ट को लगाएंगे। कोई भी मॉक टेस्ट ले लीजिए आप, चाहे ऑफलाइन आपके पास अवेलेबल हो, किसी बुक्स के थ्रू आपको अवेलेबल हो, या फिर आप ऑनलाइन भी आप इस ले सकते हो। तो अगर आप डेली मॉक टेस्ट कर रहे हो, अपने सिलेबस को कवर अप कर रहे हो, तो आप निश्चित ही एक दिन आप उस भीड़ से आगे मिलेंगे अपने आप को। और मैं ये कहती हूँ कि ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, दिस इज़ द गोल्डन टाइम। गोल्डन टाइम मैं आपको क्यों बोल रही हूँ
क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है ना, जब वैकेंसी नहीं आनी होती है, मतलब वैकेंसी आने से कुछ टाइम पहले का टाइम जो होता है, इसको गोल्डन टाइम मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि इस टाइम में आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हो किसी चीज़ के लिए। आपकी जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, आप उनको इम्प्रूव कर सकते हो। देखो, किसी भी, सपोज आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना एक थोड़ा सा मान के चलो कि एक लेवल इस लेवल पे है और आप अभी इस लेवल पे हो, तो इस लेवल से और इस लेवल तक पहुंचने में आपको जो मेहनत, जो अभ्यास, जो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तो सिर्फ डिफरेंस इतना ही है आप में और आपकी जो सफलता है, आपका जो टारगेट है, उसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है। तो ये जो गैप है ना, सिर्फ आपको इस गैप को फिल करना है। अब इस गैप में आप चाहे ये चारों तरफ, इस गैप के चारों तरफ जो बातें हो रही हैं, जो इन्वायरमेंट, जो में आपके नेगेटिव पीपल है या सराउंडिंग में जो भी नेगेटिविटी फैली हुई है, तो अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो आप इस जो स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन है ना, इसमें मूव नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको इस स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में मूव करना है तो आपको क्या करना है, इधर उधर चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। तो आपके और आपके लक्ष्य के बीच में सिर्फ और सिर्फ जो है वो डिफरेंस आपकी प्रैक्टिस का है, आपके डेडिकेशन का है। तो लेकिन जब आपने एक बार सोच लिया कि आपको यहाँ जाना है, तो आपको डे बाय डे आपको धीरे धीरे करके आपको यहाँ तक पहुँचना है। लेकिन अगर आप चारों तरफ ध्यान देंगे तो आप सीधा नहीं देख पाएंगे। सीधे का मतलब आप अपने टारगेट पे नहीं देख पाएंगे। तो आपको जो अगर अपना टारगेट कंप्लीट करना है, आपको अपनी सफलता पानी है, आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पे ध्यान देना पड़ेगा। और ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए ना, कम से कम सिलेबस को 4 बार करना ही पड़ता है आपको। जब तक आप चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं ना, वो आपकी माइंड में स्टोर नहीं होने वाली है। तो माइंड में स्टोर करने के लिए आपको उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। और रिवीजन तो तभी पॉसिबल है ना जब आप अपने सिलेबस को कवर अप कर लेंगे। और सिलेबस आपका कवर अप कब होगा, जब आप अपने टारगेट पे ध्यान देंगे, डेली अपने टारगेट्स को कंप्लीट करेंगे। इन दैट केस यू विल कंप्लीट योर रिविजन्स। ठीक है, तो रिवीजन तो तभी कर पाएंगे ना जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। और सिलेबस कंप्लीट कब होगा, जब आप सराउंडिंग में ध्यान ना देके अपने टारगेट पे फोकस करेंगे। अब देखो, सिलेक्शन तो 2-3% लोगों का ही होता है। तो क्या आप भी चाहते हैं अपना सिलेक्शन हो, तो आपका सिलेक्शन हो, तो आपको उस 2-3% में आने के लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, उतना ही आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना पड़ेगा। और डिस्ट्रैक्शन से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका यही है कि अपने टारगेट डिसाइड कीजिए और टारगेट को कंप्लीट करने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि 1 दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया और 4 दिन आपने पढ़ाई नहीं की है, हवा में चीज़ें हो जाएंगी। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, सुबह भी पढ़ना पड़ेगा, शाम को भी पढ़ना पड़ेगा। और डेली ही आपको मैं ये कहूँगी कि मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे या डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इन दैट केस यू कैन गेन योर अचीवमेंट्स। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। आप सोचो हवा में सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप भटकते रहेंगे इधर उधर, तो ये जो आपका टाइम पीरियड है जिसमें आप अपने आप को बना सकते थे, जिसमें आप अपने आप को निखार सकते थे, उस टाइम को आप यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो ये आपका बड़ा लॉस होने वाला है। और इस बाद में फिर अपने आप को ही कोसते रह जाना कि शायद मैं उस टाइम को यूटिलाइज कर लेता, उस टाइम में कुछ प्रोडक्टिव कर लेता, तो आज ये नहीं हो पाता मेरे साथ। उस स्टूडेंट से, उस एस्पिरेंट से पूछिए जिसने अपने कुछ नंबरों से अपनी सफलता को या अपनी मंजिल को नहीं पाया है, तो वो एक बहुत अच्छे से समझ सकता है। और मैं तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं पिछले जो RPSC के एग्ज़ाम था उसमें कुछ नंबरों से मेरा रह चुका था। तो ये बात मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ कि हमें डिस्ट्रैक्शंस पे ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, तो तभी आप उस रेस में आगे खड़े पा सकते हो। अगर इस तरीके से सोचेंगे कि वैकेंसी आएंगी तब तैयारी करना शुरू करूँगा और एक बार सिलेबस करूँगा, कभी पढ़ूँगा कभी नहीं पढ़ूँगा, और सोशल मीडिया से डायरेक्टली मैं कनेक्ट रहूँगा, ये सब चीज़ें होती हैं, सबकी लाइफ में होता है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि एक दिन में आप उस तरीके से बन जाओगे, क्योंकि उसमें बनने में टाइम लगेगा। लेकिन टाइम जब आप देंगे तभी तो बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप फालतू की चीज़ों पे ध्यान देते रहेंगे, डिस्ट्रैक्शंस जितनी भी हो रही है आपकी सराउंडिंग में उन पे ध्यान देंगे। अभी बजट आया था तो काफ़ी लोगों ने उस पर बहुत अपना टाइम, ये कहूँगी, बर्बाद ही किया है कि बजट आया है, उसमें घोषणा नहीं की, ये नहीं किया, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी नहीं आएंगी। चीज़ें जो हैं वो सिर्फ आपको अपने लक्ष्य से भटकाती हैं और इनका कोई भी मोटिव नहीं होता कि वो आपको अपने लक्ष्य की तरफ ले जाएं। तो अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो आप क्या चाहते हैं, आपका मन क्या कहता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमेशा जो सिचुएशन अभी चल रही है, व्हाट इज़ हैपनिंग टुडे, उस पर फोकस ना करके आप क्या चाहते हैं उस पर फोकस करिए, तो उससे आप अपने टारगेट के बिल्कुल पास पाएंगे।
ठीक है। तो आज मेरी ये बात मान के चले और अपने आप से एक वादा करें कि आप अपने आप पे एक एहसान करेंगे, अपने लक्ष्य की तरफ सोचें, उसी के बारे में बातें करें, उसी के बारे में सोचें। सुबह उठें तो अपने लक्ष्य की तरफ के बारे में सोचें, सोएं तो लक्ष्य के बारे में सोचें। कहीं खड़े हैं उस टाइम भी आप अपने लक्ष्य की तरफ सोचेंगे तो इन दैट केस यू विल गेट योर सक्सेस, यू विल गेन योर टारगेट्स। अदरवाइज दिस इज़ नॉट पॉसिबल। यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। बार बार बोलती हूँ, नेगेटिव पीपल से अलग रहना है आपको, नेगेटिव लोगों से अलग रहना है। अपने आप को किस तरीके से आप सेफ रख सकते हैं आज के टाइम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके और आपके लक्ष्य में ज़्यादा टाइम नहीं है। उसको गेन करने के लिए यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन टारगेट, यू शुड ऑलवेज डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। तो आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।